सुप्रभात। आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ लफ्ज। विद्यार्थियों, आज आप लोगों को बताना चाहूँगा चिंतक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो कि आज का डेट में उनके बारे में हम लोगों को जानना बेहद जरूरी होता है। तो आप लोग सभी लोग परिचित हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। सबसे पहले आप लोग उनका जन्म परिचय को जानना चाहेंगे। इस चीज को मैं फिर से रिपीट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था और इनकी माता का नाम श्री भुवनेश्वरी देवी थी। जब वह आध्यात्मिक गुरु जब बने, तभी से उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। और जो है स्वामी विवेकानंद जी से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी से, इसके स्लोगन से, इनके कहा हुआ वचन से सीखते हैं और दुनिया भर लोगों को सिखाने का काम करते हैं। ये अपने जीवन यात्रा में 39 वर्षों के जीवन यात्रा में लोगों को, दुनिया भर के युवाओं को, लोगों को बहुत कुछ सिखा के गए हैं। इसका एक से एक स्लोगन है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि दुनिया वाले जो होते हैं वे अच्छी चीजों पर सबसे पहले उनका बुराई करते हैं, फिर उनका विरोध करते हैं और अंत में उसे फिर अपनाते हैं। उन्होंने सच ही कहा। उन्हें हम लोगों को सिखाते हैं, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बताते हैं कि हम लोगों के पास लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसमें से कहानी याद आता है। उस कहानी में कहना चाहूंगा, जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आश्रम में जब आराम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आते हैं उन्हें खोजने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि स्वामी विवेकानंद जी कहाँ हैं, उनसे मुझे मिलना है, गुरु जी से मिलना है। जब इंसान स्वामी विवेकानंद जी से मिले तो उनसे पूछते हैं, गुरु जी आप मुझे बताइए, मुझे आप समझाइए, मैं सफल नहीं हो रहा हूं, मुझे लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुझे कुछ बताइए ताकि अपना जीवन हम एक सफल बना सके, एक लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो उन्होंने कहा कि अब इस कुत्ते को ले जाइए घुमाने के लिए
और घुमा कर फिर ले आइए। वह इंसान उस कुत्ते को ले गए और कुछ देर के बाद आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उनसे पूछते हैं, लगता है तुम अभी तक थके नहीं हो, ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? या प्रश्न पूछते हैं उस व्यक्ति से। वह व्यक्ति ने सरल तरीके से उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुजी, जब मैं आ रहा था रास्ते में तो वह कुत्ता ने कभी कुछ देखता था तो उधर दौड़ जाता था, कभी कुछ देखता था तो उधर दौड़ जाता था, इसी कारण से कुत्ता हाफ किया। तो उन्होंने कहा कि यही तो उसका उत्तर है। अब जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसका यही उत्तर है। वह कुत्ता हाफ गया क्योंकि वह कुत्ता टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर दौड़ रहा था। अगर वह एक सीधे रास्ते में आता तो मंजिल तक पहुंच जाता और कुत्ता हाफता नहीं उतना। लेकिन इसका हाफने का वजह है कि कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। तो आज का डेट में लोग जो हैं, किसी को जब देखते हैं पुलिस बनते हुए तो पुलिस का सपना करते हैं, देखने लगते हैं कि मुझे पुलिस बनना है। जब लोग किसी को देखते हैं डॉक्टर बनते हुए तो लोग डॉक्टर बनने का इच्छा करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। जब लोग देखते हैं कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर का सपना देखता है। इसीलिए आपको क्या बनना है, आपको एक बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें और उस लक्ष्य में, उस गोल पे आप फोकस करें, उसके बारे में आप अध्ययन करें, तभी आपका गोल, तभी आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। ये जो है हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखने की मिलता है। उसके बाद वह जो है, एक दिन उनकी माँ जो है अपने किचन में है, रहती है, रसोईया में रहती है और उसे कहती है कि बेटा चाकू ले आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है चाकू देते हैं, जिधर से चाकू का धार होता है उधर से खुद पकड़ते हैं और जिधर से चाकू का कवर होता है उधर अपने माँ को देते हैं पकड़ने के लिए। उनकी माँ तभी से कहती है कि बेटा तुम आगे समय में, आने वाला समय में तुम लोगों को बहुत मदद करोगे। तो उन्हें पूछे कि ऐसा क्यों माँ? तो उन्होंने जवाब देती है कि जिधर से धार है तुम स्वयं पकड़े हो और जिधर से इसका कवर है उधर खुद दिया पकड़ने, मुझे दिया पकड़ने के लिए। इससे मुझे लगता है कि तुम लोगों को मदद करोगे, सहायता करोगे। तो इसे सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को कि इंसान को इंसानियत होना चाहिए, लोगों के पास, उन्हीं के पास मददगार होना चाहिए, मदद करना चाहिए। यह सब चीज हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद उन्होंने लर्निंग करवाते हैं कि उनके गुरु थे श्री कृष्ण परमहंस जी का सबसे प्यारा शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे। वे अपने गुरु जी कुछ ज्यादा सेवा करते थे और अपने जीवन में, अपने जिंदगी उनकी सेवा में संपर्वित कर दिए। और इसे सीख मिलता है हमें कि अपने गुरु को आदर करना चाहिए, उन्हें सेवा करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है यह चीज हमें लर्न करवाते हैं और उन्हें दमा शुगर की बीमारी होने के कारण वो अपने आत्मा को त्याग देते हैं, उन्हें निधन हो जाती है 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों कि स्वामी विवेकानंद जी जो है अपने 39 वर्षों की यात्रा में
में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखा गए हैं। जब एक बार अमेरिका के शिकागो एक जगह का नाम है, जहां पे 1893 ईस्वी को धर्म संसद में धर्म के नाम पे, धर्म के प्रचार में वहां पे बैठक रखा गया था, सभा रखा गया था। उनमें से स्वामी विवेकानंद जी जो हैं भारत से भी पहुंचे थे। उन्हें जब मौका दिया गया तो वह अपने भाषण का संबोधन जो करते हैं वो कहते हैं, अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, ये संबोधन से लोग जो है आकर्षित हो गए स्वामी विवेकानंद की ओर, और 2 मिनट तक तालियां जो हैं उस हॉल में जहां पे मीटिंग हो रही थी, 2 मिनट तक तालियां बजते रह गई। अमेरिका के शिकागो में जब गए थे और वह हिंदुत्व का, सनातन धर्म का प्रचार करते थे, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का प्रचार करते थे, तभी से भारत जो है कि लोग जानने लगे। तो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु थे और दुनिया भर के युवाओं को बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। इसके लिए उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। तो इनसे हमें, वह हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, हमें इनके प्रेरणाओं पर